श्री गणेशाय नमः। ऐसे रिश्तेदारों का ज़रूरत से ज़्यादा मदद करना, सेवा करना बंद कीजिए। कैसे रिश्तेदारों का? चलिए बताती हूँ कैसे रिश्तेदारों का। आपने देखा होगा कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग का बिहेवियर रखते हैं। जैसे कि अगर उनको कुछ होता है तो वो अपने बच्चों की लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन आपके आपके बच्चों के ऊपर आके डिपेंडेंट होने के लिए रेडी रहते हैं। एज इफ़ कि उनको अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारे दुख में, बीमारी में या परेशानी में तुम आके हमें संभालो, या तुम हमें देखो, या तुम हमारे लिए कुछ करो, या तुम हमें अपने पास बुला लो। किसी भी रूप में वो अपने बच्चों को ज़रा भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आप और आपके बच्चे उन पर आके ऐसे हक जताएंगे कि तुम करो हमारे लिए, तुम हमें इस प्रॉब्लम से निकालो, या तुम हमारी सेवा करो, या तुम हमारे इस दुख भरे समय में साथ दो। और एक कभी कभी की बात नहीं है, ऐसे रिश्तेदार ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होते होते बड़े बड़े जिम्मेदारियों का रूप ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कीजिए आपकी किसी रिश्तेदार की कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू है, या कुछ भी उनको उनको उन्होंने ऑपरेशन कराया है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो अपने बच्चे के पास रह सकती हैं। वो अपने बहू बेटे के पास या अपनी बेटी दामाद के पास रह सकती हैं, लेकिन नहीं, वो आपको और आपके बच्चों को अपने अपने वो रिलेटिव जिनका खून चूसने में उनको मज़ा आता है वहाँ वो जाएंगी और वहाँ एंटाइटलमेंट शो करेंगे कि तुम हमारा करो, और तुम नहीं करोगे तो तुम बुरे, तुम ऐसे, तुम ये, तुम वो। कलेक्टिव प्रेशर बनाएंगी शायद, और म्यूचुअल रिश्तेदारों को अपने शब्दों के मायाजाल में फंसाकर, चालाकी करके, रोके, कभी विक्टिम बन के, कभी डोमिनेट करके, कभी बेचारी डैमसेल इन डिस्ट्रेस बन के, कभी हाय मैं तो ये, हाय मैं तो वो। उन्होंने आपके लिए एक आधी बार कुछ किया होगा तो उसको गाएंगे, उसको हर वक्त गाते रहेंगे। आप 1000 बार कुछ भी करते रहो, वो उसका कोई गुण एहसान नहीं है। तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट करके बाकी लोगों को अपनी साइड कर लेना, और आपको और आपके बच्चों को, आप लोगों को फोमो फील कराना, और आपके अंदर भी ये चीज़ पीपल प्लीजिंग की आदत आ गई होगी, और वही एक्सपेक्टेशन आप अपने बच्चों से करते हैं। सब अपने ऐसे रिश्तेदार ना अपने बच्चों को तो सेटल कर देंगे, हाय हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, पढ़ाई के टाइम पे, पढ़ाई के दिनों में कोई हमारे घर ना आए, हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे, अपने अच्छे समय में भी हम मतलब नहीं रखेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, दूसरों का सुख दुख किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मतलब मतलब कैसी अजीब सी बात है ना। सोचो, आप सोचो कि ऐसे लोग आपस में भी, उनके बच्चे और उनको आपस में क्या ही लगाव है एक दूसरे से, कि वो चालाकी ही यूज़ कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में भी। सपोज़ किसी के पेरेंट को कुछ हुआ है, छोटा मोटा हेल्थ इशू या कुछ भी, और उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनकी कोई केयर करे, थोड़ा यू you नो know, थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करना है। उनका बच्चा कुछ नहीं करना चाहता, कर सकते हैं, वो रख सकते हैं, वो फ्री हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि वो फ्री है, वो कर सकते हैं, उनके पास पैसे भी है, उनके पास टाइम भी है, उनके पास बड़ा घर भी है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये कैसी अंडरस्टैंडिंग है कि उस वक्त में भी वो कुछ नहीं करेंगे, और उनके माँ बाप भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि तुम करो। आपस में क्या मस्त अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी कि ना तुम हमारी लाइफ डिस्टर्ब मत करो, और जाओ और उन रिश्तेदार और उनके बच्चे का खून पियो।
ये तरीके होते हैं लोगों के कि आप और आपके बच्चे ज़्यादा सफल ना हो जाए जीवन में, उलझा के रखना आपको चीज़ों में। क्योंकि इसी सब में ज़िंदगी निकल ही जाती है ना। दिन के हफ्ते, हफ्तों के महीने, महीनों के साल। आप अगर देखोगे ऐसे लोग जो पीपल प्लीज़र हैं बन जाते हैं, या आप या आपके पेरेंट्स, या आप और आपके बच्चे अपने रिश्तेदारों का या किसी का भी ना नहीं कह पाते और हर वक्त लगे रहते हो सबका करने में, तो निकल ही गई ना पूरी ज़िंदगी ये करते करते। आपके बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट हो रही होगी, उनका करियर अफेक्ट हो रहा होगा, वो अपना 100% नहीं दे पाते लाइफ में। या तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हों तो अलग बात है, लेकिन सब अलग टाइम और अलग स्पीड पे, अलग पेस पे चलते हैं ना। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं है, कोई भी एक जैसा नहीं है, बच्चे और बड़े क्या, कोई भी एक जैसा नहीं है दुनिया में। हो सकता है आपको लगता हो कि अरे रिश्तेदार ये वो ये सब चीज़ों से इतना टाइम कहाँ ख़राब हो रहा है, बाकी टाइम जो बचता है उसमें पढ़ो, उसमें ये करो, उसमें वो करो। अरे हो सकता है तुम्हारे बच्चे को ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये प्रेशर अपने ऊपर लेना छोड़ दीजिए कि हाय समाज में, क्योंकि पेरेंट्स की आदत होती है, वो सोचते हैं नहीं नहीं हमारा भाई है, हमारी बहन है, नहीं नहीं हमारे नेफ्यू है, हमारी नीस है, समाज में ऐसे थोड़ी होता है, समाज में करना पड़ता है, रिश्तेदारी में करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। अरे इतने क्या दुख हैं उनके कि पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी, मेंटल हेल्थ सब बर्बाद कर चुके हैं वो मस्त हैं। और वो रोते वो रहते हैं, और जो झेलने वाले और सब कुछ करने वाले होते हैं ना, वो बेचारे रो भी नहीं पाते दूसरों के आगे, वो झेलते ही रहते हैं अंदर अंदर। और ये आपको एक बात बताऊँ, जो जेन्युइन इंसान को मदद चाहिए होती है ना, वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके परिवार को, आपके बच्चों को उनकी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। वो खुद एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे कि नहीं आप बस इतना कर दो बहुत है, हम भी करेंगे, अपने लिए खुद की भी मदद करेंगे। ऐसे नहीं कि हाथ पैर ढीले छोड़ के बैठ गए हैं शाही अंदाज में कि करो, दूसरे लोग करो, हम भाई बहुत मुसीबत में हैं, हमारे लिए तुम सब लोग बहुत कुछ करो भाई, हम बहुत विक्टिम हैं, हम हमारी ज़िंदगी तो बहुत वो है बेचारी सी, तुम लोग सब करो। तो तुम भी तो अपने हाथ पैर हिलाओ, अगर तुम्हें ये रियलाइजेशन है कि तुम बहुत मुसीबत में हो, या तुम्हारी लाइफ में तुम वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हो, या कोई और इशू है, तो तुम भी तो कुछ करो। तुम्हारे अंदाज तो सेठों वाले हैं, तुम्हें तो हाथ पैर हिलाना नहीं है, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है। और ये लोग क्लिंगी बिहेव करेंगे, जितना ज़्यादा क्लिंगी हैं, जितना चिपकू हैं, जितना आपसे मीठे बन बन के, इनके इनको ये भी पता है कि कैसे आपका या आपके बच्चों का ईगो बूस्ट करना है। अरे देखो ये हमारा इतना करते हैं, ये ऐसे करते, इनको पता है कि कभी कभी ऐसी लाइन बोल दो, चार लोगों के आगे इनको चने के झाड़ पे चढ़ाओ और इनको यूज़ करते रहो। ऐसी तारीफ सुनने का क्या फ़ायदा, जो जो आपके आपको आपके बच्चों को ज़रा सा आगे बढ़ता देखेंगे, आगे बढ़ना तो छोड़ो, 2 मिनट का समय अपने लिए निकाल लेंगे तो एकदम आ जाएंगे कि अब क्या करें, अब क्या करें। इनको जो सेडिस्टिक प्लेजर मिलता है ना, जो रंजिश, राइवलरी, जलन में इन लोगों को मज़ा आता है ना, कि देखो जो हमसे आगे हैं इनको हमने, अब आप इनसे आगे हो ये भी इनके मन में है, क्योंकि कंपटीशन चलता रहता है ना। ऐसा नहीं है कि आप इनको अपने से छोटा या कम समझते हो, नहीं, इनके मन में वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनके मन में वो है अपने आप को छोटा समझने की छोटी सोच, कंपटीशन करना। तो इनको जो मज़ा आता है ना कि ये हमसे इस चीज़ में अच्छे हैं, इनके बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को अपना स्लेव बनाना,
कलेश करना उनके घर में, उनके बच्चों के बीच में इश्यूज क्रिएट कराना, उनको अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझा के रखना, फेक प्रॉब्लम क्रिएट करना, जानबूझ के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे सिर्फ उलझा के रखने के लिए कि हाँ बस इनको आदत पड़ जाए, हमसे 2 मिनट का भी आराम ना मिले इनको ज़िंदगी में। तो ऐसे रिश्तेदारों से अपने आप को, अपने बच्चों को बचाइए। अगर ये आपका कभी कुछ करते ही नहीं है तो प्रिटी ऑब्वियस है, लेकिन कुछ दुष्ट रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए 2-3 बार कुछ कर देंगे, सिर्फ इसलिए, सिर्फ ये कहने के लिए कि हम भी तो करते हैं। अरे तो 2-3 बार तुम कुछ करके हमारे और हमारे बच्चों को पूरी ज़िंदगी के लिए खा जाओगे क्या? तो पीपल प्लीजिंग छोड़िए। अगर पीपल प्लीज़र आपके अंदर नेचर नहीं है पीपल प्लीजिंग का, तो कोई और वजह होगी। शायद वो आपके ऊपर ऐसा प्रेशर बना के रखते हैं बेचारे बन बन के, या शायद कुछ रिश्तेदार तो जादू टोने और ऐसी चीज़ें भी करते हैं कि आप लोग को समझ ही नहीं आता कि पता नहीं क्यों, पर एंड में हमेशा उनकी बात मानी जाएगी। कुछ भी कर लो आप, उनके एक प्रभाव में रहोगे आप और आपके बच्चे। आपके घर पे, आपके घर के मैटर्स में, बातों में, डिसीजन लेने में उनका एक प्रभाव रहेगा। आप लोग को समझ ही नहीं आएगा क्यों आपके दिमाग पे, आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व पे इतना हावी हो जाते हैं। डार्क मैजिक की वजह से गंदी ऊर्जा उनकी रहती है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको अच्छा लगता हो दूसरों का करना, और कि हाँ चौधरी बनना, कि हाँ हमारी इतनी पूछ होती है, हम सबका इतना करते हैं, ये लोग हमें बहुत ऊपर सम्मान दे रहे हैं। वो नहीं दे रहे आपको सम्मान। सम्मान देने वाले हमेशा खून नहीं पीते हैं। और अगर बेचारे बन के मदद मांगने वाले भी कोशिश करते हैं, अपने हाथ पैर भी चलाते हैं, और ये भी कोशिश करते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ उनकी वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, बाउंड्रीज़ बना के रखते हैं, बहुत ग्रेटफुल होते हैं। तो पहचानिए ऐसे रिश्तेदारों को जिनमें आपको दिखता है कि हाँ उनके बच्चे तो उनके लिए इतना कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें आपसे और आपके बच्चों से एक्सपेक्टेशन है कि उनका पूरा जिम्मा उठाओ। उनके और उनके बच्चों के बीच में कुछ अलग ही अंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो चालाक लोगों की औलादें भी चालाक होती हैं, और एक ना एक दिन वो चालाकी आपस में क्लैश भी करेगी उनकी। तो जो चालाक लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को भी चालाक बनाते हैं, और आपस में भी एक दूसरे के साथ चालाकी करने लगेंगे वो भी कभी ना कभी। ऐसे लोगों से अपना और अपनी गृहस्थी, अपने बच्चों का जीवन बचा के रखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल्कि के कमल परिवार का हिस्सा बनिए, श्री कल्कि की सेना में शामिल होइए। धन्यवाद।